आप जानते हैं दुल्हन कैसे तैयार होती है ब्यूटी पार्लर में? चूंकि तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं दुल्हन को तैयार करने में ब्यूटी पार्लर में, और तैयार होने के बाद उसको अपनी शादी में वही भारी जोड़ा पहनना होता है जिसमें उसकी रुखसती होती है। तो अब 4 घंटे इतना भारी जोड़ा पहनकर दुल्हन कैसे बैठेगी? तो होता यह है कि वो अपने जिस्म पर वो लिबास पहनती नहीं है, बहुत शॉर्ट लिबास, बहुत हल्के कपड़े जिस्म पर बराए नाम पहनकर वो कुर्सी पर बैठी होती है। लड़कियां और लड़के उसके जिस्म पर बाज़ाब्ता मेकअप कर रहे होते हैं। 4-4 घंटे इस अंदाज में मेकअप होता है, और मेकअप हो जाने के बाद तब जाके उस लड़की को दूसरे लोग कपड़े पहनाते हैं। ये हाल है। आप सब समझदार हैं, जानते हैं इस बात को। कोई ऐसी अनहोनी बात मैंने नहीं बताई जो आप नहीं समझते हैं। जाके किसी सैलून पे, किसी ब्यूटी पार्लर पे पूछ लीजिए कि किस अंदाज में निकाह शादी से पहले जो औरतें तैयार होने के लिए लड़कियां आती हैं किस अंदाज में होता है, आप जानते हैं। और बाज़ाब्ता फिर उस लड़की को ये समझाया जाता है रोना नहीं वरना मेकअप खराब हो जाएगा, आंसू न निकालना वरना मेकअप खराब हो जाएगा। एक बार भी आंसू निकल गया तो चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाएंगे। ये हाल हो गया। अल्लाह अकबर। एक दौर वो था जब हमारी बेटियों की हया का आलम ये था, रुखसती होती थी 4-4 बार रोते रोते हमारी बेटियां बेहोश हो जाती थी। पानी लाके उन्हें बाज़ाब्ता होश में लाया जाता था। अल्लाह अकबर। वो इज्जतदार माएं बहनें दरवाजे से रोते रोते गुजरती थी और अपने रोने और अपनी सिसकियों में ये पैगाम दे के जाती थी, ऐ मेरे बाप, जब तक हम यहाँ थे तेरी दहलीज भी हमारे लिए इज्जत वाली थी। अब जिस घर में जा रहे हैं वहां की लाज रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज आलम यह हो गया, कोई रोने वाला नहीं है सिर्फ इसलिए कि मेकअप खराब हो जाएगा। किसने किया ये? कौन जिम्मेदार है इसका? अल्लाह के रसूल की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हुजूर ने फरमाया तुम में से हर शख्स अपना जिम्मेदार भी है, अपना भी जवाब देना है, और जो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी में, तुम्हारी मातहती में है, तुम जिनके जिम्मेदार और सरपरस्त हो, उनका भी जवाब तुमको देना है। क्या बाप रोकना चाहता तो ये बेटी न रुक जाती? क्या 18 साल का जवान भाई रोकना चाहता? क्या ये बेटी न रुक जाती? क्या माँ रोकना चाहती? ये बेटी न रुक जाती? बाप ने, भाई ने, माँ ने जरा सा ढील दी है तो बेटियां दरवाजों के बाहर निकल गई। लोग मुझसे कहते हैं हजरत मुल्क के कोने कोने में मारे जा रहे हैं मुसलमान, जलील किए जा रहे हैं मुसलमान, कोई नहीं है हमारे लिए आवाज उठाने वाला। कोई तो हो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के हमारे लिए आवाज उठाए। मैं कहता हूं बात सिर्फ इतनी है, जब तक हया वाली माएं जिंदा थे तब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटे पैदा होते थे। आज भी अगर माओ का किरदार खातून जन्नत की तरह हो जाए, उनकी कनीज की तरह हो जाए, आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया में पैदा हो सकता है। आज आलम क्या है? सब कुछ हमारी निगाहों के सामने है। हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ जबानी तौर पर ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन ये इस्लाम का ऐलान सिर्फ हमारी जबान पर रह गया। प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? आप जरा गौर तो कीजिए। ऐसी कौन सी खराबी है जो आज हमारी जिंदगी में नहीं? ऐसा कौन सा शरीयत का काम है जो आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं? ऐसी कौन सी बात है जो आज हम करने के लिए तैयार नहीं? आलम यह है, चाहे हमारी बेटियां हो, उन्हें भी इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे मरना है। गुनाह इस वक्त दुनिया में ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि हम आखिरत को भूल गए हैं, मौत को भूल गए। हम मौत को, इंसान को मौत याद रहती है तो फिर वो गुनाह कम करता है। हम मौत को भूल गए हैं, गुनाह ज्यादा हो रहे हैं। आप देख लीजिए हमारी औलादें, आपको हैरानी होगी ये जानकर, 18-18 साल के हमारे नौजवान शराब पी रहे हैं। 3-3 बजे शराब के ठेके पर गिरफ्तारी हो रही है हमारे जवानों की। आपको मालूम है कितने लोग जिन्होंने जेल में किसी वजह से जाके देखा, पता चला कि जेल में ज्यादा जवान हमारे हैं, और वो भी नशा करने की वजह से। कौन सा ऐसा नशा है जो आज हमारे इलाके और मोहल्ले में नहीं?
18 साल के 20 साल के हमारे नौजवान एमडी यूज कर रही हैं। 20 साल के हमारे जवान चरस और गांजे का इस्तेमाल कर रही हैं। 20 साल के जवान अफीम का इस्तेमाल कर रही हैं। 20 साल के जवान शराब पी रहे हैं बियर के नाम पर और कहते हैं नहीं साहब हजरत आपको क्या पता है। अरे हजरत शराब नहीं है, ये फलां का जूस है, ये फलां का जो है ये है और फलां का वो है। हजरत को जो है बाज़ाब्ता समझ, अरे नहीं हजरत आपको कैसे पता होगा, गलत बताया किसी ने, ये फलां का जूस है। आप किसको धोखा दे रहे हैं? मस्जिद के इमाम को उसकी जिम्मेदारी आपको दीन का मसला बताना है। आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर रही हैं। किसी का भला नहीं हुआ आज तक शराब पी के, किसी का भला नहीं हुआ आज तक नशा करके। तुम्हें पता भी नहीं है रोजाना कितनी बेटियों के घर उजड़ जाते हैं इसी शराब के नशे में। रोजाना कितने लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं इसी शराब के नशे में। कितने लोग ऐसे हैं जो घर उजाड़ देते हैं इसी शराब के नशे में। कितने लोग ऐसे हैं जो रोते हुए मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, हजरत गुस्से में नहीं बस मैं नशे में तलाक दे दी, कोई रास्ता निकाल दीजिए। हम कहते हैं रास्ता निकालना हमारा काम नहीं है। 1400 साल पहले रास्ता मोहम्मद अरबी ने बता दिया था। हमारा काम कोई नया रास्ता निकालना नहीं है, हमारा काम जो रास्ता निकला हुआ है वो बताना है। तुमने आज तक आखिर रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा क्यों नहीं? रसूलुल्लाह का दीन सीखा क्यों नहीं? दीन के करीब क्यों नहीं आए? तुमने शादी की इस बात पर गौर क्यों नहीं की? शादी के बाद की जिंदगी एक मर्द की और औरत के साथ आखिर कैसी होती है? काश कि तुमने शादी से पहले शादी के निकाह तलाक के मसाइल सीखे होते तो तुम्हारी जिंदगी में ये नौबत ना आती कि तुम रोते लेकिन कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होता। आप जरा गौर तो कीजिए आज आलम क्या है, कहाँ जा रहे हैं हमारे जवान? गुनाहों की तरफ, जिना की तरफ, शराब की तरफ, अय्यारी की तरफ, सट्टे की तरफ, दुनियादारी की तरफ। और आलम यह है ऐसा कोई गुनाह आज की तारीख में बाकी नहीं बचा है जो आज हमारे जवानों की जवानी के अंदर शामिल न हो। कोई ऐसा गुनाह नहीं है। कितनी बातें ऐसी हैं जो आज उलमा इस मिंबर पर पूरी कौम के सामने सिर्फ शर्म की वजह से, सिर्फ हया की वजह से, सिर्फ पर्दे की वजह से वो बात कह नहीं पाते हैं, वरना ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो आज हमारी कौम के जवानों में मौजूद न हो। आखिर ये बात किससे कही जाए, किसको दिल का हाल सुनाया जाए, आखिर किसके सामने ये बात की जाए? क्या हम यही थे कि हमारा हाल यही था, कि हमारा अंदाज यही था? आज आलम यह है सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा पिछड़ी कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा जिस कौम की कोई वैल्यू नहीं वो मुसलमान है। जिसकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं वो मुसलमान है। जिस पर जुल्म हो रहा है वो मुसलमान है। आखिर ये वक्त आया कैसे? कैसे ये वक्त आया? मैं एक जुमला कहता हूं यहां पर, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बिगड़ गए तभी से हमारे हालात बिगड़ गए। और जिस दिन हम सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात सही हो जाएंगे। हमारे जवान क्या ऐसे ही थे? हमारे जवान ऐसे नहीं थे। हमारे पास जवान थे खालिद बिन वलीद जैसे। हमारे पास जवान थे तारिक इब्न जियाद जैसे। कौन तारिक इब्न जियाद? अल्लाहु अकबर। 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन की तरफ निकले हैं। साहिल समंदर पर कश्तियों से उतरे हैं। दुश्मनों ने आके कहा तुम हमारा मुकाबला कैसे करोगे? हमारे पास और बड़ा लश्कर पीछे है। डराने के लिए जुमला कहा। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। हजरत तारिक इब्न जियाद कश्तियों के पास आए। कश्तियों को फौरन आग लगाई, जला दिया। लोग हैरान हैं, तारिक क्या कर रहे हो? कश्तियां जलाती हैं, दुश्मन का शहर है, दुश्मन का इलाका है। अगर जंग हारने की नौबत आई भागेंगे कहां, दौड़ेंगे कहां? वापसी के लिए कोई तो कश्ती छोड़नी चाहिए थी। ये कैसी क़यादत है? आपने कश्ती जला दी। अल्लाह अकबर। जवाब सुनो, जवाब के जवान हमारे कैसे होते थे? तारिक इब्न जियाद ने कहा ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो हम घर से निकले हैं, हमारे हाथ में इस्लाम का झंडा है। मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये है जब वो अपने घर से कदम निकाल देते हैं तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हम झंडा लेकर निकले हैं, वापसी का ऑप्शन नहीं है। या तो मरेंगे या फिर हम मार देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इस्लाम का झंडा लेकर वापस नहीं जाएंगे। दुनिया ने देखा हजरत तारिक इब्न जियाद की कोशिश, उनकी मेहनत, उनके खुलूस, उनके जज्बे की वजह से अल्लाह ने स्पेन को फतेह नसीब फरमाई और 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पर हुकूमत की।
800 साल, 8 साल नहीं 800 साल स्पेन पर हुकूमत की। कोशिश किसकी थी? जवानों की। कोशिश किसकी थी? इनकलाब कौन लाया? जवान इनकलाब लाए। हमारे यहाँ आज जवानों का हाल ये, कोई सीरियस नहीं है। हमारे जवान क्या कर रही हैं? रात के अंधेरे में गुनाह कर रही हैं, इंटरनेट पर गुनाह कर रही हैं, इंटरनेट पर जिना की वीडियो देखकर अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रही हैं। आप जानते हैं, ये बात मैं बड़ी खुल के कहता हूँ, इसलिए कि किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो बताना पड़ेगा, किसी को तो एहसास दिलाना पड़ेगा। सारे लोग अगर बोलेंगे नहीं, सब हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे, तो ये मेरी कौम के जवानों की जवानियां ज़ाय हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग ऐसे हैं जब ये बात की जाती है पीछे बैठ के मुस्कुराने लग जाते हैं। क्या बयान दिया हजरत ने? ये रोने वाली बात है, मुस्कुराने वाली बात नहीं। क्या तुम्हारी जवानियां इसलिए थी कि तुम रात के अंधेरे में जाने के बाद में इंटरनेट पर जिना के मनाजिर अपने माथे की आंखों से देखो, तुम्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं कि तुम्हारी जवानी किस लिए है। तुम्हारी आंखों में नूर जिना की वीडियो देखने के लिए नहीं। किसी आशिक ने कहा था आंखों का नूर किस लिए है? आशिक ने कहा था उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों। क्या हमारी आंखें इसलिए हैं? क्या हमारी आंखें इसलिए हैं कि हम इंटरनेट पर गंदा मवाद देखें? क्या हमारी आंखें इसलिए हैं कि हम इंटरनेट पर जिना का वीडियो देखें? क्या सोच रहे हैं? गलत काम नहीं? अगर गलत काम नहीं है तो आप रोड पर बैठकर क्यों नहीं देखते? गलत काम नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ बैठकर क्यों नहीं देखते? आपका तन्हाई में जाके ये गुनाह देखना बता रहा है कि आप खुद भी मानते हैं कि गलत है। दरवाजा बंद करके ये देख रहे हैं, आपका ये दरवाजा बंद करना बता रहा है कि आप खुद भी जानते हैं कि ये गलत है। तन्हाई में जा रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तन्हाई में जाना भी इस बात का एहसास दिला रहा है कि आप जानते हैं ये गलत है, जानते हुए गलत कर रहे हैं, मानते हुए गलत कर रहे हैं। कल कब्र में याद रखना, मेरा ईमान है और अल्लाह अकबर, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है और मेरे यकीन पर बरेली के ताजदार ने मोहर लगा दी। मेरे इमाम ने कहा कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरा ईमान है कि मेरी कब्र में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए। मेरा ईमान है, कहीं ऐसा न हो तुम्हारे इस गुनाह की वजह से हम देखते किससे हैं? आंखों से। किससे देखते हैं? आंखों से। हम हुजूर को भी देखेंगे आंखों से। कहीं ऐसा न हो कब्र में मुस्तफा चेहरा फेर ले, कहीं ऐसा न हो कब्र में मुस्तफा चेहरा फेर ले। किन आंखों से रसूल को देख रहे हो? जिन आंखों से जिना के वीडियो देखे हैं, जिन आंखों से जिना के मनाजिर देखे हैं। कितने जवान मुझसे कहते हैं हजरत जरा दुआ कर देना। आप किस बात की दुआ? दुआ कर देना हजरत, मेरा दिल बड़ा चाहता है ख्वाब में मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हो जाए, दुआ कर देना मेरे लिए। मैं उन जवानों से कहता हूँ मैं दुआ कर दूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत का तुम्हें ख्वाब में दीदार हो जाए। मेरे आका बड़े करीम हैं, उनकी शान तो ये है वहाँ फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वो करम फरमाने पे आए तो बाईद नहीं है, मगर ए रसूल के देखने का मुतालबा करने वाले जरा ये तो बता, क्या तेरी गुनहगार आंखें हैं इस काबिल कि तू रसूलुल्लाह को देख? क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? सुबह से लेकर शाम तक ये जो रील्स देखने का रिवाज है ना, गौर करो जिन पर गैर महरम की वीडियो हमारी निगाहों के सामने है, क्या हमारी नजरें हैं इस काबिल? याद रखना, जिन्होंने आंखों की हिफाजत की उन्होंने सोते हुए नहीं जागते चलते फिरते 70 बार मेरे नबी का दीदार फरमाया। एक बड़े आलिम मिस्र के अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में जागते हुए 70 मरतबा मेरे नबी का दीदार फरमाया है। और मेरे इमाम, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान जब बरेली शरीफ से गए थे हज के लिए, जब यार की चौखट पे गए, दिल ने कहा पूरी जिंदगी जिनके चेहरे की तारीफ करता रहा, चेहरा ऐसा है, बाल ऐसे हैं, उनके होंठ ऐसे हैं, पतली पतली लब जो है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मैंने जिन आंखों की तारीफ की है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने कहा है इनायत पे लाखों सलाम। मैंने
जिस ज़ाते मुस्तफ़ा की तारीफ की है, दिल ने चाहा दीदार हो जाए। यार की चौखट पर खड़े होके हाथ बांध के कहा, उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना डाउन कर लिया है तो जागते हुए इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा का दीदार किया है। और जब माथे की आंखों से देख लिया तो कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आलम यह है, हम ये गौर ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी जवानी किधर जा रही है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मनु लहुल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, वादा करे, जो दो चीज़ों का वादा करे कि उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वादा करे। तवज्जो है आपकी भैया, बाद में जो लोग बातें कर रहे हैं बाद में कर लेना घर जाके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स मुझे इन दो चीज़ों की ज़मानत दे, वादा करे। क्या वादा? दो चीज़ों का वादा। क्या? एक ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और एक शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जो इन दो चीज़ों का वादा करे, मेरे आका ने फरमाया, अज़मनु लहुल जन्नह, मैं उसे जन्नत में दाखिल होने की ज़मानत देता हूँ। जिसको जन्नत में जाने की जमानत आमना का लाल दे दे, उसे रोक कौन सकता है? जिसको जन्नत में जाने का वादा अल्लाह के रसूल कर दे, उसे रोक कौन सकता है? लेकिन उससे पहले मेरे नबी ने दो चीज़ों का वादा लिया। पहला वादा, ज़बान का गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे। दूसरा वादा, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे। ज़बान से गीबत तो नहीं करोगे, बुराई तो नहीं करोगे, मुखालिफत तो नहीं करोगे, साजिश तो नहीं करोगे, फितने तो नहीं करोगे, गाली तो नहीं दोगे, ज़बान से किसी के खिलाफ कोई जुमला तो नहीं बोलोगे, अल्लाहु अकबर, और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे। आप देख लो, सारे फितने आज इसी जबान की वजह से है या नहीं है? ये छोटी सी जबान अल्लाह ने रखी कहां? बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं 10 मिनट में। अल्लाह ने रखी कहां हमारी ये जबान? 32 दांतों की कैद में। गौर किया कभी आपने? कहा इन 32 दांतों की कैद में क्या है? जबान। आप जानते हो कैद में उसको रखा जाता है जिससे खतरा हो, है जिससे खतरा हो ना, कैद में उसको रखा जाता है। हुजूर ने इस जबान के लिए कितनी बड़ी बशारत दी। हुजूर ने फरमाया, मन सकता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। दूसरी हदीस, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, नेकियां होंगी, नमाज होगी, रोजे होंगे, हज ज़कात होंगे, फिर भी कहा जाएगा इन्हें घसीट के जहन्नम में डाल दो। कहेंगे मेरे रब, मैंने तो सारे आमाल किए थे। फिर वजह क्या है? फरमाया, अच्छे काम तो किए थे लेकिन साथ ही साथ जबान का गलत इस्तेमाल किया। सारे अच्छे काम किए थे। आप क्या समझ रहे हैं? कहीं बैठकर घर के दरवाजे पर किसी की पीठ के पीछे दो जुमले कह दिए, बात खत्म हो गई? नहीं, फरिश्ते नोट कर रहे हैं। कल कयामत के दिन आपके सामने पेश किया जाएगा। जबान का गलत इस्तेमाल न करें। वक्त गुजर जाता है लेकिन जबान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, पहले तौलो फिर बोलो। ऐसा ना हो बोलने के बाद तौलो, सही रहा या गलत रहा। नहीं, तौलना पहले है, बोलना बाद में है। तुम्हारी इज्जत सलामत रहेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दा माला यानी, छोटा सा जुमला है। मेरे आका जवामिउल कलिम है, जुमला छोटा बोलते हैं, हजारों हिकमतें पोशीदा हैं। मेरे नबी ने फरमाया, दा माला यानी, उन चीजों को छोड़ दो जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है।
क्यों जानना है कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसका क्या काम है, किसकी बेटी की शादी कब है, किसके घर कौन आया, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, हमें अपने आप को तैयार करना है कल क़यामत के लिए, हमें कब्र के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं यज़मन ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मनु लहुल जन्ना। जो तुम में से मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, बदले में मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जो ज़बान की ज़मानत दे कि गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, शर्मगाह की इस्तेमाल जो है ज़मानत दे, गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं उसे बदले में जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हो, अचानक हमारी ज़बान कभी कभी कट जाती है मुंह में खुद से। हुआ है कभी ऐसा? होता है। हमने रस्म बना लिया, कोई याद कर रहा है हमें इसलिए कट गई। याद कोई किसी को नहीं कर रहा है आज की तारीख में, ये कटी इसलिए है कि खुदा ने तुम्हें इशारा दिया है जबान पर कंट्रोल कर अपनी, तेरी जबान ज्यादा चल रही है, कंट्रोल कर जबान पे, तेरी जबान गीबत ज्यादा कर रही है। काट कर बता दिया जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना, काट कर जबान कट गई है, इशारा है तेरी जबान का गलत इस्तेमाल है। याद रख खुदा जबान देने वाला भी है, जबान देता भी है और गूंगा भी कर देता है। तो उससे बड़े बड़े सूरमा हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हैं, जबान का इलाज चल रहा है, 22-22 साल की जवानी हो गई, सब कुछ मौजूद है, दौलत के अंबार लगे हैं, मगर गूंगा है, बोलता नहीं है। याद रखना जबान खुदा की बहुत अजीम नेमत है, अल्लाह नेमत देना भी जानता है, नेमत लेना भी जानता है। इसलिए कोशिश करो कि अल्लाह ने जो नेमत दी है कदर करो। खुदा की रहमत ऐलान कर रही है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देगा, ना शुक्री करोगे तो अल्लाह नेमतों से महरूम कर देगा। गौर करो आप। आखिरी बात, आज के जमाने में, अब ये आपके काम की बात, एक छोटा सा मैसेज, हम नहीं बदलेंगे, हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। परेशानी ये है कि आज सबकी जिंदगी में एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा है। अच्छा, अब ये दुआ तावीज़ करने वाले हजरात भी जो है बड़ी तादाद में हर इलाके में, चूंकि सबसे आसान काम यही है, सबसे आसान काम क्या है, यही है कि सगे भाई को कह देना किसी खास ने बहुत कर्रा कराया तुम्हारे लिए, बहुत खास है, साथ में बैठता भी है, खाता भी है, पीता भी है, उठता भी है, सोता जागता साथ में। अब ये खाना पीना सगे भाई का सगे भाई के साथ होता है आमतौर पर घरों में, फैमिलियों में। जब किसी मौलाना ने, हजरत ने, बाबा ने ये कह दिया एक सगा भाई ने दूसरे सगे भाई से दूसरे दिन दस्तरखान अलग कर लिया, खाना अलग कर लिया, फुला बाबा ने कहा है बहुत खास ने तुम्हारे लिए कुछ कराया है, किसने, नाम बताने के लिए हमें ऊपर से मना किया गया है। अरे ये ऊपर से मना करने वाला है कौन जिसने नाम बताने से मना कर दिया? तुम इतने पहुंचे हुए हो तो इलाज भी तुम कर दो। अल्लाह अकबर। आज हालत यह है, हम जानते हैं दीन से दूरी की वजह है कि आज पे ईमान लोग भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरान से दूरी की वजह है कि जिनके पास दीन का कोई इल्म नहीं है वो भी हमें अपने पैरों के नीचे दबाए हुए हैं। हर किस नहीं मेरे अजीजों, आओ कुरान समझो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दुनिया में इंसान जब जिना करता है तो 3 मुसीबतें उसकी दुनिया की जिंदगी में आती है, 3 मुसीबतें मरने के बाद की जिंदगी में आती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो इंसान दुनिया में जिना करता है, पहली चीज उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। गौर करो जवानों, गौर करो, आंखों का जिना भी है, कानों का जिना भी है, जबान का जिना भी है, हाथों का जिना भी है। आंखों का जिना यही है कि तुम वो देखो जो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। कानों का जिना ये है कि गैर महरम की आवाज रात के अंधेरे में फोन पर बात करते हुए तुम्हारे कानों में आए। जबान का जिना यही है कि तुम किसी गैर महरम से बात करो। याद रखो मंगनी हो जाने के बाद वो लड़की बीवी नहीं होती है। निकाह से पहले किसी भी कीमत पर बात करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। हाथों का जिना बहुत अच्छे से जानते हो आप। पैरों का जिना यही है कि किसी गैर की तरफ चल के जाओ। अब तुम जिना कर रहे हो, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दुनिया में जो इंसान जिना करता है 3 मुसीबतें, आजमाइशें दुनिया की जिंदगी में आती हैं और 3 मरने के बाद पहली मुसीबत अल्लाह इसे बंदे के चेहरे से नूर को खत्म कर देता है। क्या करता है? देख लो आज
हमारे 18-18 साल के 20-20 साल के जवानों की आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ गए। आलम यह है कि हम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। हम सोचते हैं कोई नहीं जानता है, किसी को पता नहीं है, हम गुनाह कर रहे हैं दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में। लोग क्या सोचते हैं, चेहरा जरा सा खराब हो गया, शादी आएगी, किसी अच्छे सैलून पे चले जाएंगे, 2000-5000 का बेहतरीन अपने चेहरे पे फेशियल कराने का पैकेज लेंगे। 2 घंटे सैलून वाला हमारे चेहरे को रगड़ देगा, 2-4 क्रीम लगा के चेहरा चमक जाएगा। गलत ख्याल है आपका। याद रखना, जिसके चेहरे से नूर खुदा खत्म कर दे, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को रोशन नहीं कर सकती। जिसके चेहरे से खुदा नूर खत्म कर दे, दुनिया का कोई फेस वॉश उसके चेहरे को नहीं चमका सकता। जिसके चेहरे से ज़िना के गुनाह की वजह से नूर को खत्म कर दिया जाए, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को रोशन और मुनव्वर नहीं कर सकती। इसलिए बाज आ जाए गुनाह से। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़िना करने वाले की जिंदगी में दूसरी मुसीबत ये आती है कि उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। यही है परेशानी। आज हम सब की परेशानी यही है। क्या करें, मेहनत बहुत करते, कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं होती है, घर में रुकता नहीं है, पता ही नहीं चलता है, कमाते बहुत हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां नहीं निकलती हैं, एक आजमाइश जाती है दूसरी आ जाती है। आप जानते हैं इन सारी मुसीबतों का वाहिद गुनाह क्या है? जिना। किसी भी तरह का जिना करोगे, ये मुसीबत दौड़ते हुए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाया, आज आलम ये है, मालूम है आपको कितने लोग हमारे करोड़पति थे, बिजनेस था उनके पास, कारखाने थे उनके पास, फैक्ट्रियां थी उनके पास, लेकिन महज जिना की वजह से आज भीख मांग रहे हैं, जिना की वजह से सिग्नल पे खड़े हैं, जिना की वजह से एक एक लुकमे के लिए परेशान है, जिना की वजह से फैक्ट्री चली गई, जिना की वजह से कारखाने चले गए, जिना की वजह से शॉप चली गई, जिना की वजह से खुशियां चली गई, जिना की वजह से ऐशो आराम चला गया, जिना की वजह से इज्जत खत्म हो गई, जिना की वजह से हालात खराब हो गए, जिना की वजह से अब दुआएं रद्द कर दी गई, दुआएं कबूल नहीं की जाती हैं। आप गौर तो करो, चंद सेकंड की लज्जत ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इस लज्जत को हलाल तरीके से भी तो रखा है। निकाह करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है, मेरे आका का फरमान है, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाअ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो निकाह के इस्तिताअत रखता है, उसको चाहिए कि निकाह करे। निकाह करेगा क्या होगा? जिना से बच जाएगा, शहवत से बच जाएगा, बुरी बात से बच जाएगा, बुरे रास्ते से बच जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, इसलिए कि आँख की हिफाजत इसी से होती है, व अहसनु लिलफर्ज, शर्मगाह की हिफाजत भी इसी निकाह की। व मन लम यस्तति, फरमाया जिसे इस्तिताअत ना हो, फ़अलैहि बिस्सौम, चाहिए कि रोजा रखे। क्यों? फ़इन्नहु लहु विजाअ, इसलिए कि रोजा इंसान की शहवत को खत्म कर देता है, फिर वो गुनाह के करीब नहीं जाएगा। क्या मेरे आका ने, क्या मेरे रसूल ने, क्या पैगंबर आजम ने इस शहवत को, इस ज़िना को खत्म करने के लिए वक्त पर निकाह की इजाजत न दी, बल्कि मेरे आका का फरमान यहाँ तक है। उठाइए ज़िना का बाप, इमाम गज़ाली ने अपनी मशहूर ज़माना किताब मुकाशिफतुल क़ुलूब के अंदर इस हदीस को कोट किया है। इरशाद फरमाते हैं, अगर औलाद ज़िना करती है, जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं कि उन्होंने वक्त पर निकाह क्यों न किया, वक्त पर शादी क्यों नहीं की। इसलिए औलाद जवान हो जाए, इस बात के चक्कर में न रहे बहुत सारा माल कमा लेगा तब जाके शादी करेंगे, वरना बीवी को कैसे खिलाएगा, ये सोच अपने जहन से खत्म कर दें। बीवी को ये नहीं खिलाएगा, खिलाने वाली जात मेरे रब की है, ये एक जरिया है। आप क्या समझ रहे हैं, मैं आपके दरवाजे पर आया, खाना आपने मुझे खिलाया है, मैंने आपका खाना खाया है? हरगिज़ नहीं, ये तो खुदा का करम है, खिलाने वाली मेरे रब की जात है। मैं बाद में पहुंचा हूं, मेरे हिस्से का रिज़्क़ खुदा ने पहले भेज दिया। मैं बाद में आया, हिस्से का रिज़्क़ पहले आया, आपके दस्तरखान पे खिला के आपका एहसान कराया। इसलिए घबराइए मत, औलाद बालिग हो, निकाह कीजिए। जो लड़की आएगी तन्हा तुम्हारा बेटे का मुकद्दर नहीं, मुकद्दर आने वाली उस बेटी का भी तो है।
अल्लाह उसके हिस्से का भी तो रिज़्क़ अता फरमाएगा। लेकिन हाँ, तुम बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, अगर तुम्हारे बेटे के कदम डगमगा गए फिर 10 साल मेहनत करोगे, कदम वापस नहीं आएंगे। ये तनज़ुली का दौर है, जो जिधर चला गया चला गया। कितनी कोशिशें कर ली गई, एक शराबी नमाजी न बन सका, एक गुनहगार गुनाह से तौबा न कर सका, एक बुराई करने वाला बुराई को न छोड़ सका, इसलिए कि दौर तनज़ुली का है। नेकी की तरफ लाने वाला एक है, बुराई की तरफ खींचने वाले सुबह से लेकर शाम तक 50 है। ये दोस्ती है, फला दोस्त है, फला मिलने वाला, फला रिश्तेदार, फला ताल्लुक वाला। इसलिए कोशिश करें, जवानों पर निगरानी करें, कड़ी निगरानी करें। हमारी औलाद बैठती कहाँ है? बेटी स्कूल जाती है, इंटर में है या उसके बाद कॉलेज में है, बेटी किससे मिलती है? सहेली कौन है? दोस्त कौन है? मिलते कहाँ हैं? जाते कहाँ हैं? बैठते कहाँ हैं? चाय कहाँ पीते हैं? अपनी बेटियों की और बेटों की, जवानों की हिफाजत करें, ये जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा न हो जिन माँ बाप ने अपनी औलाद की निगरानी छोड़ दी, देख लो कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, कितनी बेटियां चली गई, कितनी बेटियों ने इस्लाम छोड़ दिया, कितनी बेटियों ने गैरों के यहाँ जाकर शादी कर ली इस्लाम को बदनाम करने के लिए। आज हमारी जिम्मेदारी ये है, काश हमारे सीने में हसास दिल होता, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पास और लिहाज होता, तो हम अपनी राय बाद में देते, मुस्तफ़ा की राय पहले पता करते, कुरान की मर्जी पहले पता करते। मुसलमान का मिजाज तो यही है, हमें करना है शहनशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो कुव्वते परवरदिगार अपने। एक तीसरी बात, वक्त हो गया है, एक तीसरी बात मेरे आका ने फरमाया, तीसरी आजमाइश ये होगी कि जो जिना करता है उसकी उम्र कम कर दी जाती है, मौत जल्दी आती है। आजकल आप देख नहीं रहे कितनी मौतें हो रही हैं? क्या कहते हैं हम और आप? अभी 2 दिन पहले ही तो फोन आया था, 2 दिन पहले ही तो वलीमे में मिला था, 4 दिन पहले ही तो बाजार में मुलाकात हुई थी, आज इंतकाल हो गया। अच्छा भला था, बीमारी भी नहीं थी, परेशानी भी नहीं थी। मेरे नबी ने फरमाया, जो जिना करेगा उसकी उम्र घटा दी जाएगी, उम्र कम कर दी जाएगी, मौत जल्दी आएगी। इसलिए मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन झांको अपने गिरेबान को। याद रखो, हमारी कौम हमेशा ये चाहती है, हमें तकरीर सुनाने वाले खाली ऐसी तकरीरें सुनाएं कि साहब ये काम करो जन्नत में चले जाओगे। याद रखना, जन्नत तो बहुत बाद में है, पहले 50,000 साल का दिन है, पहले नफ्सी नफ्सी का आलम है, पहले खुदा के सामने जवाब देना है, उससे पहले कब्र का मरहला है। क्या मेरे रसूल ने नहीं फरमाया, अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनासिलिल आखिरा फमन नजा मिनहु फमा बादहु ऐसर व इन लम यंज मिनहु फमा बादहु अशद। मेरे नबी ने नहीं फरमाया कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो यहाँ निजात पा गया उसके लिए आसानी है, जो यहाँ फंस गया है उसके लिए कदम कदम पे मुश्किलात का सामना। क्या अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया? हम क्या समझ रहे हैं हमें उलमा इकराम आके जन्नत का टिकट बांट के चले जाएं? याद रखना, कितने लोगों से कहा जाता है मरने वाले हो, कहते हैं कब्र में देखा जाएगा, कफन पहन लेंगे तो देखा जाएगा, जनाजा उठेगा तो देखा जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि कफन तुम्हें नसीब होगा, कोई गारंटी नहीं है कि दफन किया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा जनाजा दूल्हे की तरह 4 कांधों पे उठेगा, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें कब्र में उतारा जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे लिए हाथ उठा के लोग दुआ करेंगे। तुमने देखा नहीं, थोड़े जमाने पहले कोरोना का दौर गुजरा है, अल्लाह अकबर, कितने लोग जेसीबी से गड्ढे करके दबा दिए गए, कोई तख्ता लगाने वाला नहीं, कोई गुस्ल देने वाला नहीं, कोई कफन पहनाने वाला नहीं, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं। बड़े बड़े सूरमा जेसीबी से मिट्टी के गड्ढे खोद कर दबा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, बता दिया गया ओ जिस्म पर इतराने वाले, कहता था मेरा ये कपड़ा लीलन का है, ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, खुदा की रहमत ने ऐलान कर दिया, ना ये तेरा ब्रांडेड काम आएगा, ना लीलन काम आएगा, ना कॉटन काम आएगा। खुदा की रहमत ने बता दिया, बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, ताकत सिर्फ मेरी है, कादर मुतलक सिर्फ मेरी जात है, इतराना नहीं। अल्लाह अकबर, कितने लोग दबा दिए गए जेसीबी से गड्ढा करके। कोरोना के जमाने में बाप के जनाजे के लिए बेटे को कहा गया, बाप की लाश रखी हॉस्पिटल में आके ले जा, बेटे ने मना कर दिया, कोरोना हो जाएगा, लेने नहीं आऊंगा। कितनी माओं के जनाजे इंतजार में रहे, कोई घर वाला लेने नहीं आया। जेसीबी से हॉस्पिटल वालों ने गड्ढा करा के दबा दिया और मिट्टी जेसीबी के साथ तख्ते के बगैर उनके जिस्म के ऊपर डाल दी गई। गौर तो करो, इतराना किस बात पर है, गुरूर किस बात पर है, तकब्बुर किस बात पर है? हमारी हैसियत क्या है, हमारे जिस्म की हैसियत क्या है? एक नापाक कतरे से हमें पैदा किया गया है। जब मिट्टी में जाते हैं तो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मिन
मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पैदा भी इसी से किया, आए भी हो, जाना भी इसी में है। इसलिए खबरदार खबरदार, गुरूर न करना, तकब्बुर न करना, कोशिश करना, गुनाह से बदलो, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ। कुरान में कहा गया फफिर्रू इलल्लाह, पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ, गुनाह से तौबा कर लो। बेशक वो अरहमुर राहिमीन है, वो तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। जिस दिन हम ये अज़्म कर लेंगे, ये नियत कर लेंगे, ये तहैया कर लेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। इसलिए कोशिश करें थोड़े से वक्त में जलसे में कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे तकरीर की जाए, घंटा 1.5 घंटे में बहुत सारी बातें बताने की कोशिश स्पीड के साथ की जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंच जाए। कोशिश कीजिए जितना पैगाम आप तक पहुंचा है, कोशिश करें अमल करने की कोशिश करें। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, तो अश्क ही बहुत अगर कुछ असर करें। याद रखना, ये शराब छोड़ दें, जुआ छोड़ दें, बुराई छोड़ दें, गुनाहों से तौबा कर लें। जिस दिन तुम्हारा रिश्ता गुंबद खजरा से जुड़ जाएगा, तुम्हारा अंदाज कुछ और होगा। हर जमाने में हमारी कौम के जवानों के सामने शराब व शबाब पेश की गई। मेरी कौम के जवानों ने शराब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हुजूर ताजुश शरिया ने दुनिया से जाते जाते हमें ये मैसेज दिया, जवानों, ओ गुनाह करने वाले जवानों, इधर आओ। जवानों को करीब बुला के कहा, जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बदलें। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, लहू एहसास, जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक हम बदलना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई नहीं बदल सकता है। जब हम एहसास कर लेंगे, कोशिश करेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कुछ हमने सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ शुई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।